अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टीआरएस पार्टी की यौम तासीस तकरीब और प्लेनरी इजलास का इनेकाद। वज़ीर आला केसीआर ने पार्टी ताकत का किया मुजाहिरा। तेलंगाना की अवाम ने टीआरएस पर भरोसा करते हुए इख्तियार सौंपा है। एमएलसी के कविता का यौम तासीस तकरीब से खिताब। क्रिकेट बैटिंग रैकेट्स बेनकाब। नॉर्थ टास्क फोर्स टीम ने चिलकलगुड़ा और तिरुमलगिरी पुलिस के इश्तिराक से की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चारशंबे के रोज़ HICC में मुनक़िदा पार्टी की 21वीं यौम तासीस का पार्टी परचम लहराते हुए आगाज़ किया। वज़ीर आला का HICC में जय तेलंगाना के नारों की गूंज में इस्तकबाल किया गया और वज़ीर आला ने तेलंगाना तल्ली पर फूल मालाएँ पेश करने के बाद रियासती वज़रा पार्टी कायदीन के इस्तकबाल का हाथ जोड़कर जवाब दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और कौंसिल के अलावा सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। HICC के अतराफ व अकनाफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम देखे गए। TRS रुकन खानसास कौंसल कविता ने कहा है कि तेलंगाना की आवाम ने हम पर भरोसा करते हुए हमें इख्तियार दिया है। पार्टी के यौम तासीस के मौके पर खिताब करते हुए कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना की तश्कील के लिए इत्तेफाक राय पर जोर दिया था और हमने 30 से ज़्यादा पार्टियों के साथ इत्तेफाक राय करते हुए तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाया। यही वजह है कि रियासत की आवाम TRS पर भरोसा करती हैं और TRS कौमी सतह पर भी अपनी खिदमात को जारी रखेंगी। कांग्रेस पार्टी ने एक कंडीशन लगाया था कि कंसेंसस से ही तेलंगाना बनेगा, तो 39 पार्टीज का कंसेंसस हमने लेके कांग्रेस पार्टी को उस टाइम में दिया था। उसके बावजूद भी एक दो बार कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना अनाउंस करके फिर डिले करना, ये सारे चीज उन्होंने किया है। फिर भी हमने वो अपना रास्ता नहीं छोड़ा, हम अपने आंदोलन नहीं छोड़े। केसीआर साहब को इवन फास्ट अनटिल डेथ भी बैठना पड़ा, अनशन पे बैठना पड़ा उनको, बैठ के भी तेलंगाना को उन्होंने हासिल किया है। जब तेलंगाना का गठन हो गया उसके बाद भी उन्होंने रेस्ट नहीं लिया, रिलेंटलेसली वो काम करते रहे। TRS पार्टी जैसे पार्टी आज हिंदुस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए नेशनल लेवल पे भी, क्योंकि हम जो एक बार इश्यू मान के चलते हैं हम हमारे लोगों के साथ नहीं छोड़ते हैं। हमने 14 ईयर्स मूवमेंट में काम किया है, बाद में राज्य का गठन होने के बाद भी डेवलपमेंट में लास्ट 8 ईयर्स से हम काम कर रहे हैं, इसीलिए लोग हमारे ऊपर बार बार विश्वास जताते हुए आ रहे हैं। तो हम जरूर आगे चल के नेशनल लेवल पे भी काम करेंगे। TRS पार्टी की यौम तासीस के सिलसिले में शहर में जगह जगह गुलाबी पोस्टर्स और परचम देखे जा रहे हैं। HICC में तकरीब मुनक्किद हो रही है और HICC जाने वाले रास्तों पर भी पोस्टर्स, बैनर्स और परचमों की भरमार देखी गई। आंध्र प्रदेश में आज से SSC के इम्तहानात का आगाज़ हो गया है। 6,22,000 तलबा इम्तहानात लिख रहे हैं। 9 मई तक इम्तहानात जारी रहेंगे। इम्तहानात के लिए 3,776 मराकज़ कायम किए गए हैं।
From today onwards, the SSC exams are going to be started, and so we have made all the arrangements. As far as NTR district is concerned, 176 centers have been constituted, and we have made all the arrangements like by appointing chiefs, openings, departmental officers, and adequate number of invigilators, and everything we have made all arrangements. So the examinations are going to be held from today to वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने पार्टी की यौम तासीस के मौके पर अपने पार्टी और कारकुनों की ताकत का भरपूर मुजाहरा किया। नाज़रीन गिरामी, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर भी नजर डालेंगे। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने पार्टी की यौम तासीस के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि वक्त आने पर ज़रूर कौमी सियासत में वो शामिल होंगे और मुल्क में अमन व अमा की बरकरारी और हर फर्द की तरक्की को मुमकिन बनाने के लिए आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जैसा 21 साल कबल तेलंगाना की तश्कील के लिए आवाज़ उठाई गई थी और इसे हासिल किया गया था, इसी तरह ये इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में TRS वाहिद इलाक़ाई जमात है जिसके 60 लाख कारकुन हैं और 80% नुमाइंदे हैं और इसे शिकस्त देने के लिए किसी भी सियासी जमात के पास ताकत मौजूद नहीं है। 75 ఏళ్ల స్వాతంత్రంలో ఏం జరిగిందో ఈ దేశంలో దేశవాసులందరికీ తెలుసు. అందులో బ్రహ్మ పదార్థమేం లేదు, ఎవరికి తెలియని అంశమేం లేదు. ఏ పద్ధతిలో స్వాతంత్ర ఫలాలు ప్రజలకు లభించానో ఆ పద్ధతుల్లో లభించలేదు. ఏ పద్ధతుల్లో ప్రజాస్వామ్య పరిపక్వత పెరిగి అధికారాల బదలాయింపు జరగానో ఆ పద్ధతిలో జరగలేదు. అనేక ప్రయత్నాలు జరిగినాయి, అనేక విషయాల మీద చర్చోపచర్చలు జరిగినాయి. పెడధోరణులు మరింత ప్రబలిపోతున్నాయే తప్ప మంచి మార్గం కానరావటం లేదు. ఇటీవల కాలంలో దేశం విపరీతమైనటువంటి కొన్ని జాడ్యాలకు, అవాంఛితమైనటువంటి అనారోగ్యకరమైనటువంటి అవసరం లేనటువంటి కొన్ని పెడధోరణులు దేశంలో ప్రబలుతా ఉన్నాయి. అది భారత సమాజానికి ఏమాత్రం కూడా శ్రేయస్కరం కాదు. భారత సమాజం సహనం, శాంతికి ఆలవాలమైన సమాజం. సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆదరించేటువంటి సమాజం. ఇంత అద్భుతమైన ఈ దేశంలో కొన్ని దుర్మార్గమైనటువంటి విధానాలు, సంకుచితమైనటువంటి విధానాలు, ఇరుకైనటువంటి విధానాలు దేశ ఉనికినే ప్రశ్నించే స్థాయికి, దేశ గరిమకు గొడ్డలి పెట్టుల అశనిపాతంలా దాపురించే స్థాయికి పోతున్నటువంటి విషయం మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने पार्टी की 21वीं यौम तासीस के मौके पर पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन में पार्टी परचम लहराया और तेलंगाना तल्ली पर फूल माला पेश की। बाद पार्टी क़यादीन से उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वज़रा T श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, प्रशांत रेड्डी, सबीता आंध्रा रेड्डी, अरकान पार्लिमान, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। दूसरी जानिब ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने अपने डिवीज़न बंजारा हिल्स में पार्टी परचम लहराया। रुकन राज्यसभा के केशवराव ने HICC में मुनक़िदा पार्टी की यौम तासीस के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की अवाम के चंद्रशेखर राव की कौमी सतह पर सियासत में लाने के लिए बेकरार है और ये कह रही है कि KCR आने पर वो उनका ज़रूर साथ देंगे। और बताया कि वज़ीर-ए-आला KCR ने अपने 8 साल दौरे इक़्तिदार में अवाम से किए गए वादों को पूरा किया है और कई स्कीमात का आगाज़ भी किया है। రైతు బంధు 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్తులతో వ్యవసాయ రూపురేఖలే మారిపోయాయి. దేశంలో ఎక్కడ లేని దళిత బంధు మరి ఇతర సంక్షేమ పథకాలతో తెలంగాణ పేదరికం తగ్గుముఖం పట్టింది. అభివృద్ధికి పూలమానాలుగా భావించే ప్రతి అంశంలోనూ తెలంగాణ దేశ సగటు కన్నా
ఎక్కువగానే ఉంది. తెలంగాణ తలసరి ఆదాయం జిఎస్డిపి 8 ఏళ్లలోనే రెట్టింపు కావడం ఆర్థిక రంగం ఎంత బలంగా ఉందో చాటుతుంది. ఉద్యోగాల కల్పన విషయంలో చూసిన మౌలిక సదుపాయాల ఏర్పాటులో చూసిన తెలంగాణ దేశానికి తలమానికంగా మారింది. తెలంగాణ అభివృద్ధి ఎంత ఉన్నా సామాన్యుడు అర్థమైన ప్రతిపక్షాలు రోజు విమర్శలు చేయడం బాధాకరం. కేసీఆర్ పనితనం ముందు ప్రతిపక్షాలు అబద్ధాలు నిలబడవు. నరాన తెలంగాణ మేలునే నింపుకున్న కేసీఆర్ ఆశయం ముందు ప్రత్యర్థుల ఆటలు పనిచేయవు. రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షాల తీరు, కేంద్రం అనుసరిస్తున్న వివక్ష తెలంగాణ అభివృద్ధికి అడుగడుగున ఆటంకాలు కల్పిస్తున్నాయి. కనీసం रियासी वज़ीर फाइनेंस सैयद हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासी बीजेपी सदर रुकन पार्लिमान बी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा बेफैज़ इसलिए है क्योंकि मरकज़ी हुकूमत के तहत आने वाले महकमे जात में 15 लाख मखलूआ जायदादों के अलावा रेलवे में 3 लाख मखलूआ जायदादें हैं, लेकिन मरकज़ी हुकूमत इन पर तक़र्रुरात अमल में लाने में नाकाम है और बी संजय रियासत में तक़र्रुरात का मुतालबा करते हुए पद यात्रा कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 80,000 मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाने का ऐलान भी किया है. ఏబుల్ లీడర్స్ ఉంటే ఒక గట్టిగా పట్టుబడితే ఇలా రాదనుకున్న తెలంగాణను తెచ్చిండ్రు. చీకట్లో నుంచి రాష్ట్రాన్ని వెలుగుల్లోకి తెచ్చినారు. రైతాంగానికి అద్భుతమైనటువంటి ఇలా పంటలు పండేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. ఇలా ధరణి కావచ్చు, పల్లె ప్రగతి కావచ్చు, ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే రేపటి దాకా చెప్పొచ్చు. ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి విజయాలను ఇలా సాధించినటువంటి నాయకుడు ఇలా మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఈరోజు అదే కేంద్ర ప్రభుత్వం చూస్తే వాళ్ళది ఎంతసేపు వైఫల్యాలు తప్ప ఒక్కటన్నా ఉన్నదా? బాత్ కరోడమే కామ్ పకోవడమే అన్నట్టు ఉంటుంది కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి. ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం మాటలు మాత్రం బాగా మాట్లాడతారు. ఇవాళ ఏ రంగంలో చూసినా బేసిక్గా ఆర్థిక వృద్ధి రేటు యూపీఏ నుంచి ఇప్పుడున్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం చూస్తే 7 ఏళ్లలో ఆర్థిక వృద్ధి రేటు దినదినం పడిపోతా ఉంది. ఆనాడు 8% ఉన్న ఆర్థిక వృద్ధి రేటు ఇవాళ 5.7% తగ్గిపోయింది. ఇవాళ బీజేపీ ధరలు పెంచి మత కొల్లాలు సృష్టించి ప్రజల్ని నానా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు. మాటల్లోనే जलपल्ली म्यूनसिपलिटी वार्ड नंबर 5 बिस्मिल्लाह कॉलोनी में नुमाइंदा काउंसलर सैयद याहिया की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया. जलपल्ली म्यूनसिपलिटी इंचार्ज अहमद सादी, बालापुर इंस्पेक्टर बी भास्कर, जलपल्ली म्यूनसिपलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी के अलावा दीगर ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की. चलो बेटे क्या करें बैठ रहे माँ बैठो आगे चलो. ओल्ड मलकपेट में मोहम्मद गौस और इलू अन्ना की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी के अलावा हैदराबादी फिल्म एक्टर फिरोज़ खान और दीगर ने मेहमान की हैसियत से शिरकत की. इस दावत इफ्तार में गंगा जमनी तहजीब के नज़ारे देखने में आए. इस मौके पर मेहमानों की गुलपोशी भी की गई. ओल्ड मलकपेट डिवीज़न रेस ग्राउंड के बाजू आज एक इफ्तार की दावत थी, जिसको ऑर्गेनाइज करे थे हमारे एल्लू अन्ना और हमारे फौज भाई.
और ये आज इतना ज़बरदस्त मैसेज गया है। इस दावत में सभी कम्युनिटीज़ एक साथ रोज़ा खोले हैं। यहाँ पर सरदार जी भाया, हमारे हिंदू भाया सभी ने आज आकर यहाँ पे रोज़ा खोला है। ओल्ड मलकपेट रेस ग्राउंड के बाजू ये मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ हमारे गौस भाई और एलो अन्ना। ऐसे लोगों की वजह से जो पॉलिटिकली जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की वजह से वो लोग फेल हो जा रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। ये हमारा तेलंगाना, बंगारू तेलंगाना, ये गंगा जमुना तहजीब रखता है। ये दो आँख है, एक मुसलमान की आँख है तो एक हिंदू की आँख है, और हमारे पास हर कोई ऐसे ही मिलजुल के रहता है। ईद के वक्त शिरखुरमा पीने सबसे पहले हमारे घर हमारे हिंदू भाई आते हैं, और दिवाली में हम उनके घर जाते हैं, जाके मिठाई खाते हैं, राखी में और उनको गिफ्ट देते हैं। ये हमारा तहजीब है। ये हैदराबाद का रमज़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर की जानिब से बड़ा बाजार याकूतपुरा में मुनक़्क़िद दावत इफ्तार में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमाननवाज़ी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़ा याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी, इंचार्ज याकूतपुरा AIMIM यासर अराफात के अलावा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन भी मौजूद थे, जिन्होंने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया। पानी लो जरा। हुकूमत की जानिब से 29 अप्रैल बरोज़ जुमे को लाल बहादुर स्टेडियम में दावत इफ्तार का अहतमाम किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चारशंबे को तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के सदरनशीन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक़, हज कमेटी के साबिक़ सदरनशीन मसीउल्लाह खान, वक्फ़ बोर्ड CEO शाहनवाज़ कासिम, DSP ख्वाजा मोइनुद्दीन और दीगर के हमरा लाल बहादुर स्टेडियम का मुआयना किया। इफ्तार की दावत के लिए इंतजाम जारी हैं। वज़ीर दाखिला ने इंतजाम के सिलसिले में अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। बड़ी ख्वाहिश तुम लोगों को दिखाने की। बदनपेट में नामालूम खातून की नाश दस्तयाब हुई। लोक आयुक्त कॉलोनी के मकीनों ने खातून की नाश देखने के बाद पुलिस को मुतल्ला किया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ा खातून की उम्र 30 साल बताई गई है, जबकि शुबा किया जा रहा है कि खातून की इस्मत रेज़ी के बाद उसका कत्ल किया गया है। मुतल्लिक़ा पुलिस इस केस के सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
नारजोन टास्क फोर्स टीम ने चिलकलगुड़ा पुलिस के इश्तराक से गांधी मुजस्समे के करीब धावा किया और क्रिकेट बैटिंग रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 1,21,500 रुपये नकद रकम के अलावा मोबाइल फोन्स और दीगर अशिया बरामद की गई। अलावाजी नारजोन टास्क फोर्स टीम ने तिरमलगिरी पुलिस के इश्तराक से एक और क्रिकेट बैटिंग रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया। उन अफराद के कब्जे से 54,000 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया भी जब्त की गई। वनस्लीपुरम पुलिस ने विजया दुर्गा चिट फंड कंपनी के ओनर कोटा मल्ला रेड्डी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक 46 साला सत्यनारायणा ने अपने मकान में सीलिंग फैन से लटक कर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद सत्यनारायणा की अहलिया ने वनस्लीपुरम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि कोटा मल्ला रेड्डी की हिरासानी से तंग आकर उन्होंने खुदकुशी की है। बंजाराहिल्स पुलिस ने कृष्णानगर यूसुफगुड़े में धावा करते हुए गैम्बलिंग हाउस का पर्दाफाश किया और 7 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से 61,780 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया बरामद की। बल्लागुड़ा रोड पर करनूल से नाचारम जा रही एक फ्रूट मार्केट की ट्रक पलट गई। मस्कुरा ट्रक में कैरी का लोड था जो सड़क पर बिखर गया। इस हादसे की वजह से इस सड़क पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम देखी गई। इतला मिलते ही चंदनगुट्टा सर्कल इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा और उनकी टीम ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाया। ये बना रहा वीडियो। ऐसा देखे तो बता दे। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। पुराना पुल जियागुड़ा मूसा नदी धोबी घाट के पास खून में लथपथ नाश दस्तयाब हुई। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और फिर नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। महलूक की शिनाख्त अबरार आलम की हैसियत से की गई है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस केस की तहक़ीक़ात कर रही है। 11 बजे पुलिस स्टेशन को एक इंफॉर्मेशन आई थी, एक अननोन डेड बॉडी पुराना पुल बिजली के नीचे है बोल के। इसके इंफॉर्मेशन को रिसीव करके पुलिस वाला सीन ऑफ ऑफेंस पहुँच गया। वो मेल पर्सन है, उनका एज 30 से 35 रहता। बॉडी में इंजरीज है। उनके पास एक आइडेंटिटी कार्ड भी मिला। कार्ड में अब्रार आलम बोल के नाम है। तो वेरीफाई कर रहा हूँ, इंक्वायर कर रहा हूँ। मालूम होने के बाद पूरा डिटेल्स बताता हूँ। किससे हमला करें सर, सब कुछ आइडिया? तो पूरा अननोन पर्सन है, नोन पर्सन है। उनका पर्टिकुलर्स भी लेना है। उनका नाम ही अभी तक नाम ही। इसके बॉडी पे कुछ भी निशान वगैरह? बॉडी में इंजरीज है, स्टैब इंजरीज है। तो वेपन तो नहीं मिला। पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। थैंक यू।
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। गोलकुंडे के 7 गली इलाके में आवारा कुत्तों के हमले में 2 साला बच्चा हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक महलूक बच्चा घर के सामने खेल रहा था कि अचानक 2 कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। शदीद जख्मी हालत में बच्चे को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम कमसिन जख्मों से जानबर ना हो सका। खून बह जाने की वजह से कमसिन बच्चे की जान चली गई। इत्तला मिलते ही नुमाइंदा कॉरपोरेटर लंगर हौज वजीहुज़्ज़मान ने मुकाम वाक़े पर पहुँच कर तफसीलात हासिल की। उन्होंने महलूक बच्चे के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। मीडिया से बात करते हुए वजीहुज़्ज़मान ने कहा कि इलाके में हिसारबंदी के लिए तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुकामी अवाम ने भी बल्दी अहकाम पर बरहमी का इजहार करते हुए इस सिलसिले में कई बार तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जमील अहमद है, ये मेरा ही मकान है। यहाँ पर ये डॉग्स का अटैक ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये तीसरे टाइम है। 2 बार बच्चों की जान जाते जाते बच गई, बहुत सीरियस हो गए थे। उसके बाद ये बच्चे की जान चली गई। इस पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का फेलियर है। वो कुत्ते पकड़ने का जो उनका सेक्शन है वो काम ही नहीं करता, आके टाइम पास करके चले आता, या तो उसको बंद कर दो। दूसरी बात, डॉग प्रोटेक्शन के वास्ते जो काम करते ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों ने लेके जाके कुत्तों को शेल्टर में बंदिए, ना तो अपने घर में रखिए। लोग बच्चों की जान के लिए छोड़ दे रहे, हज़ारों की तादाद में फिर रहे कुत्ते। तो ये फेलियर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है। इसके ऊपर एक्शन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन करना। वो लोग ही खामोश बैठे हुए, कुत्तों की तादाद बढ़ते जा रही, हज़ारों की तादाद में हो गई। मामूली 10 साल 12 साल के बच्चे अकेले नहीं फिर सकते, अटैक हो जा रहा है उनके ऊपर। तो ये डिमांड है मेरी कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना, नहीं तो आपके ऊपर केस बुक करना चाहिए। देखा जाए तो उसूलन फेलियर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इससे तीसरा वाक़या है ये। हाँ, इससे तीसरा वाक़या। इससे पहले एक बार हुआ, सीरियस इंजूर्ड थे। सेकेंडरी एक 16-17 का टाके लगे, बच्चे को ऐसी पकड़ लिए थे यही बस्ती में। अब ये तीसरी टाइम बच्चे का इंतकाल ही हो गया, तो इसके जिम्मेदार कौन है? उसको कंट्रोल करने वाला डिपार्टमेंट जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वही फेल है, तो किसको बोलेंगे अब हम? कितने साल का बच्चा था? 2 साल का बच्चा था। आप ये सिलसिले से आपके एरिया कॉर्पोरेटर को रुझू नहीं हुए? नहीं, सीरियस उनको भी मालूम है, उनके यहाँ के इब्तदाई सदर को भी इन्फॉर्म करे तो उन्होंने कुत्तों की गाड़ी आ रही बोलते हैं, मगर वो आके टाइम पास करके चले आती। वो टाइम पे आती जब कुत्ते नहीं रहते। अब इससे तीसरा है, वो लोग ऑलरेडी इन्फॉर्म करे, हम भी गए तो बोले हमारे को कुत्तों को मारने का ऑर्डर नहीं है, कुत्तों को पकड़ने का सिस्टम नहीं है, इसलिए कि इसके ऊपर जो है सो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो है सो काम कर रहे, कुत्तों को नहीं मारना। वो बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ है इस रमज़ान मुबारक महीने में। तकरीबन 8 साढ़े 8 के दरमियान हम लोग मस्जिद में तरावी पढ़ रहे थे। उस दौरान आज मासूम बच्चे अनस 2 साला बच्चे की जान गई है। ये इसमें तकरीबन 15 से 20 कुत्ते जो है इसका जो है ज़िम्मेदार है, जो बच्चे को लेकर खींचकर मिलिट्री एरिया में लेकर गए हैं। तो ये वाक़या जो है ये पहली बार नहीं हुआ, ये वाक़या ये तीसरी मरतबा हुआ है। हम लोग 2 मरतबा भी हम लोग कंप्लेन करे थे, एमएलए साहब को, जीएचएमसी वालों को भी कंप्लेन करे थे। एमएलए साहब ने बाखूबी अपना अदा की थी जिम्मेदारी। दूसरे दिन ही उसी दिन वो लोग ने जीएचएमसी वालों को भेजा था कुत्ते पकड़ने के लिए, लेकिन जीएचएमसी वालों ने बाखूबी अपना रोल अदा नहीं किया। वो लोग आए, दिन में 1-2 घंटे के लिए आके चले गए। जीएचएमसी कमिश्नर, मिलिट्री के जो कर्नल है, उनको मिलकर लेटर लिखकर उनको इस मुद्दे का हल जल्द से जल्द सुलझाए, क्योंकि ये वाक़या जो है इससे पहले 2 लड़कों को कुत्ते पकड़ के लेके गए थे, उन लोगों को 18 से 20 टाके लगे थे। अब ये तीसरा वाक़या, ये जो बच्चा है अनस की जान चले गई, कौन जिम्मेदार है इसका? कुल हिंद बज़्म रहमत आलम का 13वां मरकज़ी जलसा शब क़द्र 28 अप्रैल जुमेरात बाद नमाज इशा कुली कुतुब शाह स्टेडियम हाई कोर्ट रोड पर मुनक़िद होगा। जलसे की सदारत सदर बज़्म रहमत आलम एम.ए. मुजीब सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट करेंगे। डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन खान बंदा नवाजी जलसे की निगरानी करेंगे। मेहमान मुक़र्ररीन में अल्लामा मौलाना मोहम्मद शमीमुज़्ज़मा क़ादरी कलकत्ता का ख़ुसूसी ख़िताब होगा, जबकि गुजरात से मौलाना सैयद हाजी अशरफ अशरफ़ी के अलावा मौलाना अहमद नक्शबंदी भी शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। आमतुल मुस्लिमीन से शिरकत की अपील की गई है। कुल हिंद बज़्म रहमत आलम के ज़ेर एहतिमाम 28 अप्रैल को जलसे शब क़द्र मुनक़िद है खुली कुतुब शाह स्टेडियम पर। इस जलसे से
हज़रत अल्लामा मौलाना शमी मुज़म्मा खाजी साहब और अहमद नक्शबंदी साहब और जामी अशरफ साहब, इनके खुसूसी खिताबात होंगे और साथ में हाफिज मुजफ्फर हुसैन साहब की भी खुसूसी इस मौके पर खिताब होगा। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि कुली कुतुब शाह स्टेडियम पर बाद नमाज तरावी जलसे शब कदर में आप सब लोग शिरकत करते हुए इस जलसे को कामयाब करें। अताए मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से न्यू हकीमपेट में वाक़ मस्जिद गौसिया रऊफ़ में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर नानल नगर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सैयद कलीमुद्दीन, सैयद जिबरान, शेख अलीम अहमद और मोहम्मद शरीफ ने इंतज़ामात में हिस्सा लिया और मेहमान और शुरका का खैर मक़दम किया। दावत इफ्तार में दोस्त अहबाब की कसीर तादाद शरीक थी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। टीआरएस पार्टी की यौम तासीस तकरीब और प्लेनरी इजलास का इनेकाद। वज़ीर आला केसीआर ने पार्टी ताकत का किया मुजाहिरा। तेलंगाना की अवाम ने टीआरएस पर भरोसा करते हुए इख्तियार सौंपा है। एमएलसी के कविता का यौम तासीस तकरीब से खिताब। क्रिकेट बैटिंग रैकेट्स बेनिकाब। नॉर्थ टास्क फोर्स टीम ने चिलकलगुड़ा और तिरुमलगिरी पुलिस के इश्तिराक से की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।